हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं परम आयुष इंस्टीट्यूट के साइंस के एनसीईआरटी के जो वन लाइनर बुक लॉन्च हुए हैं उसके फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको PYQ भी मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो एनसीईआरटी इसमें है वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए पहले PYQ देख लेते हैं। फिजिक्स के हैं ये। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ का उपयोग मस्तिष्क की निगरानी में किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ यानी EEG ये ब्रेन के निगरानी यानी मॉनिटर जो किया जाता है उसके लिए किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है एमीमीटर। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए प्रयुक्त होता है उपकरण एमीमीटर। ये 65 में BPSC 2019 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी इसमें देखेंगे क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट्स है। न्यूटन स्क्वायर मीटर दाब की इकाई है। न्यूटन स्क्वायर मीटर दाब की इकाई है। दबाव की इकाई kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता क्या होता है, मतलब रेजिस्टिविटी की इकाई है। ओके। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। ये 68वीं BPSC में पूछा गया है। फिर एनसीईआरटी फैक्ट्स अब देख लेते हैं। SI प्रणाली में 7 मूलभूत भौतिक मात्राएं हैं यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उसको देख लेते हैं। लंबाई यानी लेंथ मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम kg में। समय सेकंड s। विद्युत प्रवाह एम्पियर, इसका साइन होता है A। तापमान यानी टेम्परेचर केल्विन में K। पदार्थ की मात्रा मोल में और ज्योति तीव्रता कैंडेला में यानी CD में। ठीक है। जूल प्रति सेकंड प्लैंक स्थिरांक की इकाई है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम सबसे उपयुक्त इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बार वायुमंडल दबाव मापने की इकाई है। वॉट शक्ति की इकाई है। जूल काले एवं ऊर्जा की इकाई है। एमकेस प्रणाली में यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड में त्वरण का जो एक्सप्रेशन होता है का सीमा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 1.0 बार के बराबर होता है। पास्कल दाब की इकाई है। न्यूटन बल की इकाई है। न्यूटन प्रति सेकंड आवेग की इकाई है। संवेग P की SI इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड kg/m/s है। चुंबकीय क्षेत्र B की SI इकाई टेस्ला है। ऊष्मा की SI इकाई जूल है। वेग की SI इकाई मीटर पर सेकंड है। CGS विधि के अंतर्गत लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। CGS विधि के अंतर्गत सेंटीमीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान जो होता है ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। ठीक है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है। जड़ प्रवाह या प्रवाह दर क्यूसेक में मापी जाती है। दर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीनों का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेरोमीटर वो उपकरण है जिसका उपयोग दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। लक्सीमीटर वो उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाश की मात्रा तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किया जाने वाला उपकरण है। अदिश राशियाँ कौन कौन है, इसमें दूरी, गति, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा आदि। सदिश राशियाँ कौन है, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। परमाणु घड़ी का उपयोग कम समय के अंतराल को मापने के लिए किया जाता है।
स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए का अध्ययन करने के उपयोग में किया जाने वाला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। साधारण मील को अधिक सटीक रूप से कानून मील के रूप में जाना जाता है। एम्पियर सेकेंड आवेश की एक ऐसा इकाई है। आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने विशेष सिद्धांत में समय को अंतरिक्ष समय समन्वय प्रणाली में चौथे समन्वय के रूप में उपयोग किया है। छोटी लंबाई मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। छोटी लंबाई मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी दिखाता है। ऐसे उपकरण को ओडोमीटर के नाम से जानते हैं। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी पोल पे हमारा वेट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है, यानी इक्वेटर पे न्यूनतम होगा, इक्वेटर पे हमारा मिनिमम होगा और पोल पे मैक्सिमम। चंद्रमा पर एक वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 6वां भाग होता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब वेग कम हो जाता है तो कहा जाता है कि शरीर मंदता से गुजरता है। When the velocity decreases, the body is said to be undergo retardation. संवेग गति की दर का माप है। रेडियन कोणीय विस्थापन की इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई में व्यक्त की जाती है। कुछ भौतिक मात्राएं और उनकी ऐसा इकाई देख लेते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयतन इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। त्वरण का मंदता है क्या? वेग परिवर्तन बाई समय। पृष्ठ तनाव बल बाई क्षेत्रफल। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। जड़त्व आघूर्ण बटा द्रव्यमान इंटू घूर्णन की त्रिज्या। ठीक है, इसी तरह से सारे फॉर्मूलाज आप देख लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको परम IAS ऑफिशियल चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इस पर कमेंट करेंगे तो मैं अभी आपको ये PDF सेंड कर दूंगी। एक बैरल तेल 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर है। देखिए, लंबाई की सबसे छोटा इकाई फर्मीमीटर है। साधारण बैरोमीटर में प्रयुक्त द्रव पारा है। संचायक, यह एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। अल्टीमीटर, इसका उपयोग हवाई जहाज़ों में ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। एमीमीटर, इस उपकरण द्वारा विद्युत धारा की तीव्रता एम्पियर में मापी जाती है। एनीमोमीटर, यह हवा की गति और बल की गणना करता है। ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडिफोन, इसका उपयोग सुनने की अपूर्ण भावना को सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैरोग्राफ। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो निरंतर वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर, देखिए बैरोग्राफ ये मीटर है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको सिर्फ मेजर करते हैं बैरोमीटर में। ठीक है, इसका उपयोग और बैरोमीटर और क्या कहते हैं? मौसम पूर्वानुमान में यूज़ करते हैं, मतलब मौसम वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं बैरोमीटर से। दूरबीन, इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये आपको PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जैसे आपके मीडियम कंफर्टेबल हो उस मीडियम में आप देख सकते हैं। बोलोमीटर, यह ऊष्मा विकिरण को मापता है। कैलोरीमीटर, इसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि कोई सामग्री कितनी गर्मी उत्सर्जित या अवशोषित करती है। इसका उपयोग थर्मोडायनेमिक्स और रसायन विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, कैब्यूरेटर, इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल वाष्प के साथ हवा को चार्ज करने के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राम, यह हृदय की गति यानी हार्ट रेट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे कार्डियोग्राफ पर कैद किया जाता है। ठीक है, क्रोनोमीटर, यह जहाज पर किसी स्थान का देशांतर स्थापित करता है। सिनेमेटोग्राफी, यह फिल्म निर्माण में उपयोग की जाने वाली एक उपकरण है जिसका उपयोग स्क्रीन पर तस्वीर की एक बड़ी तस्वीर पेश करने के लिए किया जाता है। वर्णमापक, विपरीत रंग की तीव्रता के लिए एक उपकरण है। कम्यूटेटर, डायनेमो में विद्युत धारा की दिशा बदलने या हटाने के लिए एक उपकरण का उपयोग
प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा कौन सा? तो ये है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसको AC हम कहते हैं। और ये दिश धारा द से दी से दिश धारा यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्रेस्टोग्राफ ये पौधे में वृद्धि को मापता है। साइक्लोट्रॉन यह एक आवेशित कण त्वरक है जो आवेशित कणों की ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम है। डायनेमो इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमोमीटर यह शक्ति, टॉर्क और बल की गणना करता है। इलेक्ट्रोस्कोप यह विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। एंडोस्कोप यह शरीर के आंतरिक अंगों को देखता है। यूडियोमीटर गैस रासायनिक प्रक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्लास ट्यूब है यूडियोमीटर। फेडोमीटर यह समुद्र की गहराई की गणना करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर यह छोटे आयाम वाली विद्युत धाराओं को मापता है। हाइड्रोमीटर यह तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व की गणना करता है। हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर की ध्वनि को मापता है। हाइग्रोमीटर देखिए यहाँ हाइड्रो है, यहाँ हाइग्रो है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाइड्रो जब रहेगा तो ये पानी, हाइग्रो रहेगा तो हवा, ठीक है। हाइग्रोमीटर यह हवा की नमी को नापता है। काइमोग्राफ यह ग्राफिक रूप से शारीरिक गतिविधियों, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन यानी हार्ट रेट की रिकॉर्ड करता है। काइमोग्राफ ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। लैक्टोमीटर यह दूध की ये लैक्टो लिखा हुआ है, लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर यह दूध की शुद्धता निर्धारित करता है। मैनोमीटर इसके द्वारा गैस का दबाव मापा जाता है। मैरीनर का कंपास यह एक उपकरण है जिसका उपयोग नाविक दिशा पहचानने के लिए है। मतलब नाविक जो होता है, नाव चलाता है, जो किस दिशा में जा रहा हो उस दिशा को जानने के लिए, डायरेक्शन को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको कंपास तो सबको जानते हैं, मैरीनर भी इसको कहते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन यह ध्वनि को बढ़ाता है और ध्वनि तरंगों को विद्युत कंपन में बदलता है। माइक्रोस्कोप इसका उपयोग छोटी वस्तुओं या जीवों को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें नग्न आंखें से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। इसका उपयोग जीव विज्ञान, चिकित्सा और अनुसंधान में किया जाता है। ओडोमीटर यह उपकरण जिसमें पहिएदार वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। पेरिस्कोप इसका उपयोग समुद्र तल से ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। फोटोमीटर उपकरण प्रकाश के स्रोत की चमकदार तीव्रता की तुलना करता है। पोटेंशियोमीटर इसका उपयोग कोशिकाओं के इलेक्ट्रोमोटिव बल की तुलना के लिए किया जाता है। पायरोमीटर यह बहुत ऊंचे तापमान को मापता है। कॉक्स घड़ी खगोलीय प्रेक्षणों और अन्य सटीक कार्यों में उपयोग की जाने वाली अत्यधिक सटीक घड़ी है। रडार रेडियो कोण पहचान और सीमा का उपयोग रेडियो माइक्रोवेव के माध्यम से निकट आ रहे हवाई जहाज़ की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर यह दीप्तिमान ऊर्जा के उत्सर्जन को मापता है। वर्षा मापी किसी स्थान विशेष पर वर्षा रिकॉर्ड करने का उपकरण है। वर्षा मापी को रेन गॉज भी कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।